हेलो बच्चों, आज हम क्लास 5th का पार्ट नंबर 18 करने जा रहे हैं, जिसमें हम पढ़ेंगे अक्ल बड़ी या भैंस। ये एक क्वेश्चन है कि अक्ल बड़ी होती है या भैंस। पाठ के बारे में क्या लिखा हुआ है। कहावत पर आधारित इस कहानी में आप पढ़ेंगे कि कैसे एक बंदर अपनी अक्ल के बल पर भारी भरकम भैंस से जीत जाता है। इसलिए तो अक्ल को शारीरिक बल से बड़ा माना जाता है। तो बड़ा क्या होता है? अक्ल बड़ी होती है, ना कि भैंस। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। आप देखते हैं कि एक अक्लमंद बंदर एक भारी भरकम भैंस से कैसे जीतता है। जंगल में एक बहुत बड़ा तालाब था। जंगल के सभी जानवर इसी तालाब का पानी पीने आते थे। तालाब के किनारे बरगद का एक पुराना पेड़ था। बरगद का पेड़ बहुत बड़ा पेड़ होता है और बड़े और मोटे पत्ते होते हैं इसके, और फल इसका होता है नींबू की तरह गोल। उसे कहते हैं बरगद का पेड़। उस पर एक अक्लमंद बंदर रहता था। वह अक्लमंद था, इसलिए सब उसे अकलू कहकर पुकारा करते थे। एक दिन दोपहर के समय एक भैंस तालाब में घुसकर नहाने लगी। बड़ी देर के बाद जब वह तालाब से निकली, तब उसके बड़े से शरीर पर कीचड़ लगा हुआ था। अकलू ने उसे देखा तो जोर से खी करके हंसने लगा। खी करके हंसने लगा। भैंस तो आखिर भैंस ही ठहरी, बिगड़ गई। गुस्से में बोली, तुझे शर्म नहीं आती अपने से बड़ों पर हंसते हुए? अकलू और जोर से हंसा और बोला, अरे तो ऐसा भी क्या नहाना कि देह पर कीचड़ मिट्टी लगी रहे, कि पूरे शरीर पर, देह होता है शरीर, कि पूरे शरीर पर मिट्टी और कीचड़ लगी रहे। इससे अच्छा तो यही था कि नहाने ही ना जाती। तुमने तालाब का पानी भी गंदा कर दिया और खुद भी गंदी हो रही। ऐसे नहाने का क्या फायदा? किसने कहा? अकलू बंदर ने कहा। जा बड़ा आया भैंस से। भैंस ने उसको धमकाया कि जा बड़ा आया, जरा नीचे आ, अभी तेरी हड्डी पसली ये कर दूं। बड़ा आया मुझे समझाने वाला। अरे जा अपना काम कर, चली है अपनी ताकत दिखाने। इतना बड़ा शरीर है पर अक्ल रत्ती भर भी नहीं है। रत्ती भर भी नहीं है मतलब जरा भर भी तुम्हें अक्ल नहीं है। अकलू ने ताना मारा किसको? भैंस को। भैंस और अकलू की गर्मागर्म बातें जंगल में आग की तरह फैल गई। सभी जानवर इस झगड़े के बारे में बातें करने लगे। अंत में सबने तय किया कि किसी न किसी तरह इस झगड़े को ठंडा करना ही चाहिए। शाम हुई। जंगल के सभी जानवर तालाब के किनारे इकट्ठे हुए। सबकी राय से ये तय हुआ कि जो कोई इस तालाब को बीचों बीच से पार कर जाएगा वही बड़ा है। इस प्रतियोगिता के निर्णायक बने राजा शेर और उसकी सहायिका लोमड़ी रानी, कि वह फैसला करेंगे कि कौन जीता। जंगल के सभी जानवर ये मज़ेदार तमाशा देखने के लिए उत्सुक थे। आधे तालाब के इस पार और आधे तालाब के उस पार जाकर जम गए। अकलू और भैंस की प्रतियोगिता वाले स्थान पर निश्चित समय पर पहुंच गए। अकलू बहुत परेशान था। उसे तैरना तो आता ही ना था, लेकिन इज्जत का सवाल था। अपनी परेशानी किसी दूसरे को बताता तो अक्लमंद कैसे कहलाता। बिना प्रयत्न किए कि हार मानना उसे मंजूर नहीं था। प्रयत्न मतलब कोशिश, बिना कोशिश किए वो हार नहीं मान सकता था। इसलिए उसने चेहरे पर परेशानी को कोई भाव नहीं आने दिया। इधर भैंस मन ही मन बहुत खुश हो रही थी। उसे अपने बड़े शरीर और ताकत पर बड़ा घमंड था। तालाब पार करना तो उसके लिए चुटकियों बजाने जैसा था। अपनी मस्ती में झूम रही थी। जब सारी तैयारियां पूरी हो गई, तब लोमड़ी ने दोनों को सावधान किया। उसके 1 2 3 करने पर दोनों को तालाब में तैरना शुरू कर देना था। अकलू की परेशानी बढ़ गई। अब उसे तैरना नहीं आता था बंदर को, तो इसलिए वो परेशान हो गया था। लेकिन वो परेशानी वाले कोई भी भाव अपने मुंह पे नहीं आने दे रहा था। दिल धड़कने लगा। घबराहट के कारण उसे कुछ नहीं सूझ रहा था। उसे लगा कि आज वे जंगल के सभी जानवरों के सामने मूर्ख साबित हो जाएगा। लोमड़ी के 1 2 3 कहते ही प्रतियोगिता के लिए तैयार खड़ी भैंस तालाब में उतर गई।
अकलू ने भी थोड़ी हिम्मत बांधी और अकल लगाई। अचानक से एक तरकीब सूझ गई। अचानक से क्या हुआ? एक तरकीब सूझी। किसको? अकलू बंदर को। तरकीब हो गया उपाय। अकलू खुशी से उछल पड़ा। उसे तालाब के किनारे लगा पेड़ों की इस डाली से उस डाली पर 2-4 छलांगे लगाई और तालाब की तरफ झुकी हुई डाली पर जा पहुंचा। भैंस अभी किनारे पर ही थी, बस अकलू वहीं से कूद पड़ा और धम से भैंस के सींग पकड़कर उसकी पीठ पर सवार हो गया। भैंस ने उसे गिराने के लिए 1-2 बार अपनी पूंछ चलाई, पर अकलू ने उसे भी पकड़ लिया। जंगल के जानवर अकलू की चतुराई देखकर चकित रह गए, हैरान रह गए, पर अभी हार जीत का फैसला बाकी था। वे ये देखने के लिए उत्सुक थे, मतलब जानने की उनको इच्छा थी कि देखें कौन जीतता है। भैंस तालाब के दूसरे किनारे से कुछ दूर ही थी कि अकलू जोर से उछलकर किनारे पर आकर खड़ा हो गया। सभी जानवर अकलू की अक्लमंदी और जीत पर खुशी से चिल्ला उठे। इधर भैंस बेचारी धीरे धीरे पानी से बाहर निकली। शेर ने अपना निर्णय सुनाया। अक्लमंद अकलू ये प्रतियोगिता जीत गया और उस दिन से लोगों को अकल बड़ी या भैंस का प्रश्न मिल गया। तो क्या बड़ी होती है? अकल बड़ी होती है, भैंस नहीं।